Morning all of you. Today we are discussing here blood and its functions with Shital Chaubisa. Well done is better than the well said. Blood. Blood is a liquid connective tissues which the transparent require the nutrients element and the oxygenated into the cells and the metabolic waste products carbon dioxide from the cells in the humans beings and the other animals. ब्लड जो है वो आपका पता ही है आपको कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में सबसे हार्डेस्ट टिश्यू जो होता है वो बोन होता है और सबसे लिक्विड फॉर्म के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होता है वो होता है आपका ब्लड। ये आपको ट्रांसपोर्टेशंस की जो न्यूट्रिएंट्स है उन एलिमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं इट इज़ अ स्लाइटली एल्केलाइन। ये थोड़ा सा क्या होता है, एल्केलाइन होता है। क्यों? क्योंकि उसका पीएच जो होता है 7.4 होता है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। लिक्विड हैविंग अ 7.4 pH, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन अकर्स इन द रेड बोन मैरोस, जिसका फॉर्मेशन जो होता है रेड बोन मैरो के अंदर होता है। इट इज़ द फीटल स्टेज एंड इन्फेंट द ब्लड फॉर्मेशंस अकर्स इन अ स्प्लीन। अगर जब बच्चा जो गर्भस्थ बच्चा है, शिशु है, उसके अंदर स्प्लीन के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। नॉर्मल मैन हैज़ अप्रोक्सीमेटली द 5 लीटर ब्लड। एक नॉर्मल मैन जो होता है उसके अंदर 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ब्लड जिसको कि हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले प्लाज्मा जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है पानी जैसा, अगर उसमें से हम सेल्स को अलग करते थे, ब्लड सेल्स जो हैं वो सॉलिड प्रॉपर्टीज़ है और 45% होती हैं। प्लाज्मा की बात करें तो वाटर है उसमें 92%, ऑर्गेनिक सब्सटेंट है इसके अंदर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंट है। ऑर्गेनिक सब्सटेंट की बात करें तो इसमें एंजाइम वगैरह, आपके ग्लूकोज वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएगी। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंट की बात करें Na+, K+, HCO3-, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी इन ऑर्गेनिक के अंदर। ब्लड सेल की बात करें, 3 तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, RBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर रेड ब्लड सेल की बात करें तो ये क्या होती हैं आपकी 90%, जो कि टोटल ब्लड होता है उसकी टोटल 99% जो RBC का बना होता है। इसको ईथोसाइट्स सेल भी कहते हैं और ये प्रोड्यूस होती हैं आपके बोन मैरो के अंदर। ब्लड बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में ये जो होती हैं बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस हो गई, लॉन्ग होती हैं, मैरो ऑफ द लॉन्ग, द हीमोग्लोबिन्स प्रोटीन्स इज द फाउंड। इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। एक तरह का पिगमेंट है। ड्यू टू दिस द हीमोग्लोबिन ब्लड इज द रेड कलर, और इसी कारण से इसका रेड कलर होता है। दीज सेल्स आर द विदाउट द न्यूक्लियस। एवरेज एज ऑफ द 120 डेज, इसकी एवरेज एज जो होती है 120 डे होती है। इसके बाद में बात करें हम WBC की। WBC जो होता है आपका, उसको 2 पार्ट्स के अंदर क्या होता है, डिवाइड किया गया है। WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, इसको ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, इस पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हम देखें जो ग्रेनुलोसाइट है उसको वापस से डिवाइड किया गया है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इन सेल के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। और बेसोफिल होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं मोस्ट ऑफ द, और न्यूट्रोफिल भी बहुत ज़्यादा ही पाई जाती हैं। लिस्ट अमाउंट के अंदर जो होती हैं बेसोफिल पाई जाती हैं, जबकि न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। इओसिनोफिल जो होती है जब एलर्जिक प्रोसेस होता है तभी मिलती हैं। इसके बाद में आ जाते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लिम्फोसाइट्स जिसको कि प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, जो कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। मोनोसाइट जो कि मैचुरेशन के बाद में चेंज हो जाती है मैक्रोफेज के अंदर। व्हेन द फॉरेजन पार्टिकल्स एंटर, मैक्रोफेज में कब कन्वर्ट होती हैं, जब आपके बॉडी के अंदर कोई फॉरेजन पार्टिकल जब एंटर करता है तब ये क्या हो जाती है कि अंदर फॉरेजन पार्टिकल को मारने के लिए मैक्रोफेज, बड़े
मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, उसका शेप मेगा बहुत बड़ा और साइज की हो जाती है। और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, यानी कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ये क्या करती है, एनग्लव कर लेती है, अंदर अपने अंदर ले लेती हैं और उसको पूरी तरह से क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय करने के बाद में उसके बचे हुए पार्ट को थ्रो आउट कर देती है बॉडी से बाहर। लिम्फोसाइट्स की बात करें 20 से 25% इन्वॉल्व इन अ इम्यून रिस्पॉन्स, और ये 20 से 25% जो होती है इन्वॉल्व होती है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ये भी वापस से डिवाइड है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल के अंदर। एक क्वेश्चन बनता है नीचे, मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स आर द मेजर phagocytosic cell of the body which phagocytose the external antigens main ईटिंग सेल। तो यानी कि हम इनको कह सकते हैं हमारे बॉडी में जो भी बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको खाने का काम कौन करेगा, तो मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स ये क्या करती हैं, बाहर से आने वाली जो भी फॉरेन पार्टिकल सेल्स हैं उनको खाने का काम करेंगे, तो इनको मैन ईटिंग सेल्स भी कहा जाता है। इसके बाद बन जाता है डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं तो फॉर्म्ड इन अ रेड बोन मेरो के अंदर बनती हैं, ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट, इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इट इज़ द कलर्ड लेस, ये कलर लेस होती हैं, एंड हैंस आर कॉल्ड द डब्ल्यूबीसी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। दिस सेल आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी क्या है, दो तरह की होती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ शोल्जर दैट द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द वेरियस इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं इससे हमको बचाने का काम करती है। इसका लाइफ स्पेन टाइम जो है वो 7 डे का होता है। प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स जो हैं ऑल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इन 1 मिलीलीटर इन ब्लड 3 lakhs पर mm³ इन अ नंबर, ये जो होती हैं आपकी 1 ml जो ब्लड होता है उसके अंदर 3 लाख पर mm तक हो सकती है, ये सबसे छोटी होती हैं। लाइफ स्पेन टाइम इज ऑल्सो द 10 days, इसका जो लाइफ स्पेन टाइम है वो 10 दिन का होता है। इट इज़ द न्यूक्लियस लेस होती हैं, ये भी इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं था। ए ग्रेनुलोसाइट जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस होता है। इट इज़ मेनली द हेल्प इन अ कोगुलेशंस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करने में, जब भी आपको घाव लगता है उस पर क्या करने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए ये प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। ओरिजिन इन बोन मैरो, इनका भी ओरिजिन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। इसके बाद में करते हैं बात फंक्शन की। एक्सचेंज ऑफ द O2 और CO2 बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड टिश्यू, एटमॉस्फेयर और टिश्यू के बीच में क्या करने का काम करते हैं, एक्सचेंज करने का CO2 और O2 का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशंस एंड हार्मोन्स एलिमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस इन बॉडी, डिफरेंट प्लेस जो है वहाँ पर हार्मोन और जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है उनको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। फाइट ऑफ द डिसीज, WBC एंड द इन्फेक्शंस ये क्या करती हैं, फाइट करती हैं डिसीज़ के अपोजिट। जो भी डिसीज़ आपको हो रही है उसमें नेचुरली छोटे मोटे सर्दी जुकाम खांसी ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं कभी कभी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल है। तो कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, हमेशा कंसिस्ट रखने का काम करता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस है उसको बनाए रखने का काम करता है। एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी को जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी ब्लड के थ्रू ही क्या किया जाता है, आपके किडनी में लाया जाता है। टाइप्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इंटू द 4 ग्रुप्स। ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक एंटीजन ए बी, एंटीजन ए और बी के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स फाउंड इन अ ब्लड ए बी और ओ, ये एंटीजन इनकी बॉडी पर पाई जाती हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा है ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन पाया जाएगा, ए बी के अंदर ए बी एंटीजन पाया जाएगा,
और O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, किसी तरह का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके अपोजिट एंटीजन एंटीबॉडीज़ जो हैं, ए के अंदर ए एंटीजन था, बी एंटीबॉडी होगी यहाँ पर, जबकि बी में बी एंटीजन और एंटीबॉडी ए होगी। ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, जबकि ओ के अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी भी होगी। अब ये जो ब्लड है किसको दे सकते हैं, कैन गिव द ब्लड टू, किसको दे सकते हैं, ए वाला जो है ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। जो आपका बी वाला जो है वो आपको ए बी को ही दे सकता है। ओ वाला जो है ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। इसीलिए इसको ये क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा। इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा। ओ ओनली कैन गिव द, ये ले सकता है किसके पास से है, रिसीव फ्रॉम द ओ वाले के पास से ही ले सकता है। अब ए बी की बात करें तो ए बी जो है वो ए के पास ले सकता है, बी के पास ले सकता है, ए बी के पास ले सकता है और ओ के पास ले सकता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहा जाता है। ये सार्वत्रिक क्या हुआ, ग्राही हो गया। ये सभी के पास से ले सकता है, जबकि ये क्या कर सकता है, केवल सभी को दे सकता है, ले किसी के पास से नहीं सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको एज इट इज इसको नोट डाउन कर लेना है। RH फैक्टर की बात करें, अनदर रिसिनस, RH का मीन्स होता है रिसिनस, मकाका रिसिनस जो मंकी था उसमें सबसे पहले पाया गया था, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म R और H स्मॉल के फॉर्म में दिया जाता है। इट इज़ अनदर एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBC, एक तरह का क्या है, एंटीजन है जो कि RBC की सरफेस पर पाया गया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर in 1940 in the blood of the macaca rhesus monkeys, hence its name। इसीलिए ये इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने एंड विनर ने 1940 के अंदर। ब्लड जो था वो मकाका रिसस जो ब्लड मंकी था उसके नाम पर ही इसको दिया गया, सबसे पहले उसमें ही पाया गया था इसीलिए। और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है ये एंटीजन। द पर्सन हैविंग अ RH फैक्टर प्रेजेंट, अगर जिस पर्सन के अंदर RH फैक्टर जो एंटीजन है वो अगर आप प्रेजेंट है, दोज ब्लड इज नॉन एज अ RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव कहा जाता है जिसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है। दोज पर्सन हु हैव नो RH फैक्टर आर नॉन एज द RH नेगेटिव। RH नेगेटिव कहा जाता है उसको। नियरली द 80% ऑफ द ह्यूमन्स आर RH पॉजिटिव, यहाँ पर 80% लोग जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग RH के प्रेजेंट और एब्सेंस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं कि व्यक्ति को पॉजिटिव या नेगेटिव बताने का काम करते हैं। यहाँ पर आपका पूरा ही सर्कुलेशंस, ब्लड सर्कुलेशंस कंप्लीट हो जाता है।